छोटे से गांव में एक नटखट और जिद्दी बच्चा रोहन रहता था। रोहन की उम्र लगभग 7 साल थी, लेकिन उसकी जिद और शरारतें पूरे गांव में मशहूर थी। माता पिता राधा और मोहन उसे समझाने की बहुत कोशिश करते, लेकिन वह अपनी बात मनवाने के लिए हमेशा अड़ जाता था। उसकी जिद के कारण कभी कभी परेशानियां खड़ी हो जाती, तो कभी वह सबके चेहरे पर मुस्कान ले आता। गर्मियों की बात है, जब गांव में आम के पेड़ फलों से लदे हुए थे। रोहन के घर के पास एक विशाल आम का पेड़ था। यह पेड़ गांव का सबसे पुराना और सबसे ऊंचा पेड़ था। पेड़ पर पके हुए आम चमक रहे थे और रोहन की निगाहें बार बार उन आमों पर जा रही थी। माँ, मुझे वो आम चाहिए। रोहन ने जिद पकड़ ली। राधा ने समझाया, बेटा वो पेड़ बहुत ऊंचा है, आम तोड़ने के लिए हम किसी बड़े को बुलाएंगे, तुम वहाँ मत जाओ। लेकिन रोहन कहाँ मानने वाला था। उसने अपना छोटा सा लाठी झोला उठाया और पेड़ की तरफ बढ़ गया। माँ ने रोकने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उनकी बात को अनसुना कर दिया। रोहन के साथ उसका सबसे अच्छा दोस्त मनीष भी था। मनीष ने रोहन से कहा, ये पेड़ बहुत बड़ा है, अगर तुम चढ़ने की कोशिश करोगे तो गिर सकते हो, हमें किसी बड़े को बुलाना चाहिए। लेकिन रोहन ने हंसते हुए जवाब दिया, डरपोक मनीष, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ, देखना मैं सबसे पहले उस पेड़ से आम तोड़ कर लाऊंगा। मनीष ने फिर समझाने की कोशिश की, लेकिन रोहन ने उसकी बात नहीं मानी। वह पेड़ पर चढ़ने लगा। उसकी जिद और हिम्मत देखकर मनीष परेशान हो गया। पेड़ पर चढ़ते चढ़ते रोहन को अचानक एहसास हुआ कि यह काम उतना आसान नहीं है जितना उसने सोचा था। उसकी छोटी छोटी टहनियाएं पकड़ने में मुश्किल हो रही थी। जब वह पेड़ के बीच तक पहुंचा तो उसका पैर फिसल गया। वह चिल्लाया, मनीष, मुझे बचाओ। मनीष ने दौड़कर गांव के लोगों को बुलाया। कुछ ही देर में रोहन के माता पिता और गांव के बुजुर्ग वहां पहुंच गए। मोहन ने रस्सी की मदद से रोहन को नीचे उतारा। राधा ने रोहन को गले लगाया और कहा, तुम्हारी जिद तुम्हें मुसीबत में डाल सकती है बेटा। उस दिन के बाद रोहन ने थोड़ा बदलने की कोशिश की। वह हर बात पर जिद करने से पहले सोचने लगा। उसके माता पिता ने भी उसे प्यार से समझाया कि जिद करने से केवल नुकसान हो सकता है। लेकिन रोहन पूरी तरह से बदलने वाला नहीं था। उसने अपनी जिद को एक सकारात्मक दिशा में मोड़ने का फैसला किया। जब भी उसे कोई चीज चाहिए होती, वह पहले उसकी जरूरत और महत्व को समझने की कोशिश करता। एक दिन गांव के स्कूल में एक प्रतियोगिता हुई। प्रतियोगिता में सबसे अच्छे आम का अचार बनाने का काम था। रोहन ने तय किया कि वह अपनी माँ के साथ मिलकर इसमें हिस्सा लेगा। इस बार उसने अपने जिद्दी स्वभाव को अपने लक्ष्य को पाने के लिए इस्तेमाल किया। उसने सबसे अच्छे आम चुने, अपनी माँ के निर्देशों का पालन किया और खुद मेहनत से अचार बनाया। जब परिणाम घोषित हुए तो रोहन और उसकी माँ ने पहला पुरस्कार जीता। गांव के लोगों ने रोहन को इस बदलाव के लिए सराहा। उन्होंने कहा, रोहन, तुम्हारी जिद अब तुम्हारी ताकत बन गई है। अगर इसे सही दिशा में इस्तेमाल किया जाए तो कोई भी लक्ष्य हासिल किया जा सकता है। रोहन मुस्कुराया और बोला, हाँ, मैंने सीखा कि जिद करना गलत नहीं है, लेकिन उसे सही समय और सही कारण के लिए इस्तेमाल करना चाहिए। उस दिन के बाद रोहन की जिद का अंदाज बदल गया। अब वह हर बात में सकारात्मक सोच लाता और अपने परिवार व दोस्तों की मदद करता। उसकी नटखट शरारतें और प्यारा स्वभाव सबको भाता था और गांव के लोग उसकी कहानियां सुन सुनकर खुश रहते थे। इस तरह जिद्दी रोहन ने अपनी जिद को अपनी ताकत बना लिया और सबका चहेता बन गया।